दोस्तों ईरान पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अमेरिका की सैटकॉम ने अल जजीरा के रिपोर्टरों को बताया कि 24 घंटे से हमने ईरान पे कोई भी हमला नहीं किया है। और अमेरिकी सैटकॉम ने यह भी कहा कि जब हमने हमले किए थे तो हमने उस हमलों की जिम्मेदारी ली थी, अब हमने कोई हमला नहीं किया। दोस्तों अगर अमेरिका ने यह हमला नहीं किया है तो सवाल ये उठता है कि यह हमला किया किसने। कुवैत, बहरीन, यूएई और जॉर्डन की तरफ से दोस्तों मिसाइलें आई और फाइटर जेट भी इन्हीं देशों की तरफ से आए। दोस्तों ईरान भी शांत नहीं बैठा। ईरान ने भी कुवैत में और यूएई में हमले किए, क्योंकि ईरान अपने हमलों का जवाब तुरंत देता है। अमेरिकी सैन्य बेस जो कुवैत और यूएई में बने हुए हैं उनको भारी नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका एक बार फिर जंग से पीछा हटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे को सुपर्ते खाक कर दिया गया है। उनको मशक में दफन किया गया इमाम रजा के मकबरा के पास में दोस्तों। और कल मशक में भी गोलीबारी की घटना सामने आई है। दोस्तों जो कुर्द संगठन है वो अब ईरान पर हमले कर रहे हैं। मशक में जो हमले किए वो कुर्द लोगों ने किए। अब ईरान ने अपने स्पेशल 100 कमांडो जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए इराक में उतार दिए हैं। दोस्तों इराक के बॉर्डर के आसपास के एरिया में कुर्द संगठन रहते हैं। दोस्तों जो इजराइल चाहता था वो इजराइल एक बार फिर करने में कामयाब हुआ। कुर्द लोगों को भारी पैसा देकर ईरान में हमले कराए जाएं और ऐसा ही कुर्द लोगों ने किया। दोस्तों कुर्द संगठन जब जंग चालू थी तो डर के मारे ईरान पर हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कल नाकाम हरकत की। मशक में जब अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे को सुपर्ते खाक किया जा रहा था तो इन्होंने पब्लिक में गोलीबारी की। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अभी भी ईरान का कब्जा बना हुआ है और अमेरिका और ओमान वहां से एक नया रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। और ईरानी नेवी जमकर इनका सामना कर रही है कि किसी भी तरीके से हम यहां से कोई रास्ता नहीं निकालने देंगे। और दोस्तों ऐसा ही होगा क्योंकि ईरान के पास भारी पावर है और वो अमेरिका को झुकाने में कामयाब रहा। अब इजराइल एक लड़ाई चाहता था जो फिर से शुरू हो गई। और दोस्तों इन देशों ने जो ईरान पर हमले किए हैं इसमें कहीं ना इजराइल का ही हाथ होगा। दोस्तों नाटो संगठन के सभी देशों के सामने नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपको मारने की तैयारी कर रहा है ईरान। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बातों में आ भी जाते हैं और हमले करते हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है कि पाकिस्तान और कुवैत ये दोनों बिचौलिया बने हुए हैं। अब ये फिर से बीच में कूद गए हैं कि दोनों को समझा रहे हैं कि आपको जंग नहीं, एक अच्छे सीज फायर की जरूरत है, अच्छे फैसले पे पहुंचने की जरूरत है। दोस्तों एक बार फिर ये कामयाब हो जाएंगे क्योंकि अमेरिका ने पिछले 24 घंटे से हमले नहीं किए। तो ये इजराइल की नाकाम हरकत है जो इन देशों से हो सकता है कि इजराइल ने ही हमले कराए हों। ईरान छानबीन करने में लग गया है। अगर ये हमले अरबी देशों ने किए होंगे तो अरबी देशों पर भारी हमले करेगा ईरान। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।